तो बच्चों शुरू करते हैं मैथ्स 1 का कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, जब हम पेपर को जाते हैं तो हमको यह पता ही होना चाहिए कि पेपर में कौन से टाइप का प्रॉब्लम कितने मार्क्स के लिए आएगा। अब ये एक्सपांशन 100% हर पेपर में एक प्रॉब्लम एक्सपांशन का आता ही आता है, चाहे आप कौन सा भी पेपर उठा के देख लीजिए। एक्सपांशन कितने मार्क्स के लिए आता है सर? 6 मार्क के लिए। सर प्रॉब्लम कैसा दिखता है? सिंपल, एक्सपांड साइन 4 थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। यस, अब ये एक्सपांड साइन 4 थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहां पे आपको कुछ बेसिक्स एक्सप्लेन करता हूं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए पास्कल्स ट्रायंगल, सेकंड आपको पता होना चाहिए डी मोइवर्स थ्योरम, उसके बाद आपको पता होना चाहिए वैल्यू ऑफ आई। बच्चों पास्कल्स ट्रायंगल क्या है? ये पास्कल्स ट्रायंगल, अगर मैं आपको बोलूं कि a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ, का एक्सपांशन बताओ, तो इसका फॉर्मूला मेरे हर एक बच्चे को आता है। क्या है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर है। यस, 100%। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, 100% मेरा हर एक स्टूडेंट को आता है ये भी। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब बराबर है। लेकिन अगर यही मैं आपको बोलूं कि a प्लस बी होल रेस टू 5 का फॉर्मूला बताओ, तो प्रॉब्लम है सर। अगर क्यूब तक आता है तो ही मैं एक्सपांड कर पाऊंगा, लेकिन रेस टू 5 आया तो 100% प्रॉब्लम है। लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पास्कल्स ट्रायंगल का जन्म हुआ है। यस, पास्कल्स ट्रायंगल। सर क्या है ये पास्कल्स ट्रायंगल? देखिए पहले पास्कल्स ट्रायंगल देखो। पास्कल्स ट्रायंगल अगर आप यूज नहीं करोगे तो आपको वो NC1 NC2 कॉम्बिनेशन जो यूज करते थे ना, वो यूज करना पड़ेगा बराबर। लेकिन यहां पे पास्कल्स ने हमारा काम आसान कर दिया है। पहले आपको मैं पास्कल्स ट्रायंगल बनाना सिखाता हूं। देखो पास्कल्स ट्रायंगल में, यस, अब यहां पे पास्कल्स ट्रायंगल में पहला लाइन 1, दूसरा लाइन 1 2 1, ये दो लाइन अपने को रटना पड़ता है बराबर। थर्ड लाइन से अपने को इजीली क्लिक होएगा। देखो क्या करने का, पहला नंबर 1 लेने का। अब 2 प्लस 1 क्या है? 3, यहां पे 2 प्लस 1 क्या है? 3, यहां पे 1, ये 1, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 3 6, बराबर उनका एडिशन है ना बीच में लिखने का। यस, 3 प्लस 1 4 और यहां पे ये 1, यानी फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म 1 फिक्स रहता है, बीच का खाली एडिशन करना है। एक सिंपल है, 1 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5, यस एडिशन बीच में लिखना है, लास्ट का नंबर 1 है। अब सर ये कौन से लाइन तक करना है? यहां पे पावर देखने का, पावर क्या है? 5, यानी कि डेफिनेटली ये कौन से लाइन तक जाने का है? 5th लाइन तक। देखो अपन 5th लाइन तक पहुंचे क्या? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यस, फोर्थ और ये 5th। सर पास्कल्स ट्रायंगल, यस वेरी हेल्पफुल। लेकिन पास्कल्स ट्रायंगल अपने को पूरा एक्सपांशन दे देगा क्या? नहीं, वो सिर्फ कोएफिशिएंट देगा। यस, पार्शियली हेल्प करेगा वो। यस, अभी उसने कैसे अपने को हेल्प किया है देखिएगा। अगर a प्लस बी होल रेस टू 5 करना है तो पास्कल ट्रायंगल के 5th लाइन का इस्तेमाल करता हूं 1, ठीक है। यस, अभी अंदर का मान लेना, अपना सर अपने को बताएगा कि क्या है। a रेस टू 5 b रेस टू 0। यस, पहला टर्म रेस टू 5, दूसरा टर्म रेस टू 0। अब पास्कल ट्रायंगल से अगला कोएफिशिएंट चुराएंगे। चलो, अगला कोएफिशिएंट है 5, पहले का पावर कम करो, दूसरे का पावर बढ़ा दो डेफिनेटली। उसके बाद अगला कोएफिशिएंट 10, पहले का पावर कम करो, दूसरे का पावर बढ़ा दो। यस, देखो पहले का पावर सीक्वेंस में कम हो रहा है क्या? 5, फिर 4, फिर 3, दूसरे का पावर बढ़ रहा है क्या? 0 1 और फिर 2। चलो अगला कोएफिशिएंट चुराएंगे, ये 10 वाला भी हो गया 10। यस, अब पहले का पावर कम करो, दूसरे का पावर बढ़ा दो, 0 1 2, फिर ये 3 प्लस, अब अगला कोएफिशिएंट 5, पहले का पावर कम करो, दूसरे का पावर बढ़ा दो, सिंपल, प्लस, पहले का पावर कम करो और दूसरे का पावर बढ़ा दो। डेफिनेटली अपना ये काम हुआ है, 100% ये काम हुआ है। यस, पास्कल ट्रायंगल का यूज कैसे किया समझा क्या?
सर पास्कल ट्रायंगल में इधर पावर देखने का 5 है, तो फिफ्थ लाइन तक जाने का, लाइन कैसे बनाने का है अपने सर ने बताया है। पहला 2 लाइन रटने का रहता है, यस, बाकी लाइन ऑटोमेटिक बनता है। अभी ध्यान देना, अब यहाँ पे सर पहले का पावर देखिए कैसे कम हुआ है, 5 4 3 2 1 0। दूसरे का पावर कैसे बढ़ा है, 0 1 2 3 4 5। यस, चेक कैसे करने का कि लास्ट में बी का पावर 5 आता है क्या, 100% आ रहा है, यानी अपन ने पास्कल ट्रायंगल लगाया। यानी आज के बाद अगर कोई मुझे एक्सपांशन करने को बोला तो पहले सिर्फ मुझे a प्लस बी द होल स्क्वायर और a प्लस बी द होल क्यूब एक्सपांड करने को आ रहा था। यस, क्योंकि 2 ही फॉर्मूला अपने को आ रहा था, लेकिन अभी अपने को सब फॉर्मूला आ रहा है। यानी कोई मुझको a प्लस बी होल रेस टू 10 भी बोल दे तो पास्कल है मदद करने के लिए। यस, पास्कल और एक डायलॉग उसके साथ फ्री है, पहले का पावर कम करो, दूसरे का पावर बढ़ाओ। यस, डेफिनेटली। यस, तो अपना फर्स्ट बेसिक क्लियर हुआ है, दैट इज पास्कल ट्रायंगल। अभी अपन नेक्स्ट बेसिक की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट बेसिक है डी मोइवर्स थ्योरम। यस, डी मोइवर्स थ्योरम जरा गौर से देखना, डी मोइवर्स थ्योरम क्या है। अभी डी मोइवर्स थ्योरम क्या होता है मालूम है क्या, देखिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यस, रेस टू एन रहेगा ना। यस, तो डी मोइवर्स ने क्या बोला मालूम है क्या, कि भाई अगर ब्रैकेट में तेरा पहला टर्म cos थीटा बोला तो रियल पार्ट cos थीटा है और इमेजिनरी पार्ट तेरा साइन थीटा। इमेजिनरी पार्ट यस जो आई के साथ है ये साइन थीटा, लेकिन कंपलसरी है रियल पार्ट कॉस होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट साइन होना चाहिए। यस, ऐसा है तो आप यूजिंग डी मोइवर्स थ्योरम आप एन को थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी कि कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। समझ में आया या बाउंसर गया? सिंपल है सर, एन है ना, आप थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। 100% समझा? मैं बोलता है डी मोइवर्स थ्योरम मेरे बच्चों को 100% समझा है। अगला देखेंगे वैल्यू ऑफ आई। देख वैल्यू ऑफ आई तो बहुत नल्ला है। देख वैल्यू ऑफ आई क्या रहता है आप समझने की कोशिश कीजिए। अभी आई स्क्वायर का वैल्यू मालूम होना चाहिए। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1। अगर किसी ने आई क्यूब का वैल्यू पूछा तो, आई क्यूब का वैल्यू पूछा तो आई क्यूब का वैल्यू क्या है सर, आई इंटू आई स्क्वायर। यस, आई स्क्वायर क्या है -1, तो आई इंटू -1 इज -i। यस, तो ये सिंपल। ऐसे किसी ने i⁴ का पूछा तो आई इंटू आई क्यूब, तो अपन उसको एक्सपांड करके इजीली वैल्यू बता सकते हैं। मैं बोलता है मेरे बच्चों को डी मोइवर्स थ्योरम क्या है ये समझ में आया है, पास्कल ट्रायंगल का यूज कैसे करने का ये भी समझ में आया है। चलो हम लोग अब वो ये बेसिक नॉलेज के साथ हम हमारा प्रॉब्लम शुरू करते हैं। तो सर प्रॉब्लम क्या है, एक्सपांड साइन 4 थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इधर अपना सबसे बड़ा दुख क्या है मालूम है क्या, सबसे बड़ा दुख क्या है, किधर से स्टार्ट करने का। यस, वेयर टू स्टार्ट, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। यस, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, किधर से स्टार्ट करने का, ये सबसे बड़ा दुख है। देखना आदमी को अगर ये समझ गया तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होएगा। यस, लेकिन इस दुख को मैं खुशी में बदलता है। देखिए आपको एक्सपांड करना है साइन 4 थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, एंड ये एक्चुअली एक्सपांड है ना, एक्सपांड नहीं पूछ के ना अपने को एक्सप्रेस बोलेगा। क्या बोलेगा, एक्सप्रेस भी बोल सकता है। अपन एक्सपांशन से सॉल्व करेंगे, इधर एक्सप्रेस भी बोल सकता है, एक्सप्रेस। समझा या नहीं? यस, देखिए इंग्लिश में फंसने का नहीं, समझा या नहीं? यस, एक्सप्रेस साइन 4 थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। देख अपन शुरू करते हैं। यस, सबसे पहला कहां से स्टार्ट करने का, हाँ साइन 4 थीटा है ना। यस, अपने को स्टार्ट करने का है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेस टू 4। यस, 100% cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेस टू 4। फर्स्ट स्टेप, खाली फर्स्ट स्टेप क्लिक हुआ ना, आगे का स्टेप ऑटोमेटिक क्लिक होता है। देखिएगा बच्चों, अभी ये a प्लस बी होल रेस टू 4, अब ये a प्लस बी स्क्वायर होता तो मेरे पास एक्सपांशन का फॉर्मूला है a प्लस बी। यस, a प्लस बी स्क्वायर होता तो एक्सपांशन का फॉर्मूला है। अभी a प्लस बी क्यूब होता तो एक्सपांशन का फॉर्मूला है, लेकिन a प्लस बी होल रेस टू 4 है तो एक्सपांशन का फॉर्मूला है क्या, नहीं सर फॉर्मूला अपने पास नहीं है। लेकिन अपने को इधर क्या यूज होने वाला है, पास्कल ट्रायंगल। सर पास्कल ट्रायंगल बनाने को अपने को आता है क्या, हाँ डेफिनेटली आता है। देखो ना क्या है पास्कल ट्रायंगल, सर रेस टू देखने का, रेस टू क्या है 4, यानी कि कितने लाइन तक जाने का है अपने को, 4 लाइन तक। देखो इधर मैं ये पास्कल ट्रायंगल बनाता हूं, 1 1 2 1 1 3 3 1
1, 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4 और ये 1। यस डेफिनेटली कौन से लाइन तक जाने का बच्चों? फोर्थ लाइन तक। हाँ डेफिनेटली अपना काम हुआ है, समझा या नहीं? लेकिन ये फोर्थ लाइन अपने को क्या बताता है? ये फोर्थ लाइन अपने को है ना, यस ये फोर्थ लाइन अपने को क्या बताता है? ये फोर्थ लाइन अपने को कोएफिशिएंट्स देता है, जैसे कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 4 है ना, तो सबसे पहला 1 cos थीटा होल रेज टू 4 आई साइन थीटा होल रेज टू 0। यस रेज टू 4 है ना, पहला टर्म रेज टू 4, दूसरा टर्म रेज टू 0 डेफिनेटली। अब उसके बाद अगला कोएफिशिएंट देखो ना, अगला कोएफिशिएंट क्या है? अगला कोएफिशिएंट 4 है, 4। समझा है नहीं? पहले का पावर कम करो, दूसरे का पावर बढ़ाओ। ऑलरेडी अपने बेसिक्स में अपने सर ने अपने को ये क्लियर किया है, शुरू कर दे। पहले का पावर कम करो, यस 4 है ना, पहला 4 है ना, 4 से कम करो 3 हो जाएगा डेफिनेटली। अब दूसरे का पावर बढ़ाओ, यस समझा है ना? 100% समझा है सर। पास्कल ट्रायंगल तो जस्ट सीखा है अपन ने। यस नेक्स्ट देखिए 6 पहले का पावर कम करो, दूसरे का पावर बढ़ाओ। 4 है फिर 3 है, यस 4 है 3 है। देख मैंने यहाँ पे जो मैंने मिस्टेक किया है, वहां पे ये मिस्टेक है ना, तेरे से भी हो सकता है पेपर में, समझा है नहीं? देखना 4 फिर 3, अपना कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? पहले का पावर कम करो, लेकिन मैंने बढ़ा दिया पहले का पावर। यस तो ये मिस्टेक तुझे करना नहीं है। और क्या इधर लिखना है? पहले का पावर 4, 3 के बाद 2, समझा या नहीं? और दूसरे का पावर बढ़ाओ, आई साइन थीटा का पावर बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा, समझा या नहीं? 100%। ये देख, तू देख रहा है क्या? हर स्टेप के बाद मैं चेक करता हूं, पहले का पावर कम हुआ है क्या, दूसरे का पावर बढ़ा है क्या? 0 1 डेफिनेटली यस। अगला चल, अगला कोएफिशिएंट क्या है? 4 हुआ है, 6 हुआ है, अगला कोएफिशिएंट है 4 4। पहले का पावर कम करो, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, दूसरे का पावर बढ़ाओ। देखा ऐसा छोटा मिस्टेक तेरे से हो सकता है। देख मैंने दूसरे का पावर फिर से 2 का 1 किया, जबकि दूसरे का बढ़ाना था। 100% समझा? यस तो ये डायलॉग अगर तू बोल रहा है ना कि पहले का कम करो दूसरे का बढ़ाओ, तो चेक भी कर लेने का कि सच में कम हुआ है क्या, समझा या नहीं? नेक्स्ट प्लस 4 6 4 उसके बाद 1। यस पहले का पावर कम करो, ये देख 1 है ना, 1 का पावर कम करेगा तो क्या हो जाएगा? 0। दूसरे का पावर बढ़ाओ, दैट इज आई साइन थीटा होल रेज टू 4। चेक कर सच में पहले का पावर कम हुआ है, 4 3 2 1 0। दूसरे का पावर बढ़ा है क्या? 0 1 2 3 4। डेफिनेटली अपना ये काम हुआ है। अब पास्कल ट्रायंगल का काम हो गया, इसको अलविदा करेंगे। यहाँ ध्यान देना सर। तो फर्स्ट स्टेप मेरे बच्चों को समझा है कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। साइन 4 थीटा है ना, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू 4 से स्टार्ट करना चाहिए। सेकेंड स्टेप भी अपने को समझा है, ये एक्सपांशन वाला, समझा या नहीं? चलो अभी आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है मालूम है क्या? अपन है ना पावर ब्रेक करेंगे। पावर ब्रेक मतलब क्या मालूम है? ऊपर वाला सबके साथ है। देख पहले ये मैं कैसे करता है। यस अभी मुझे एक बात बता, एनीथिंग रेज टू 0 क्या रहता है? 1। तो यहां पे ये 1 को डिस्टर्ब नहीं करते, यहां पे ये cos थीटा रेज टू 4 लिखते हैं, और ये एनीथिंग रेज टू 0 1 है। ये कॉन्सेप्ट भी अपना क्लियर है? यस नेक्स्ट प्लस 4। बच्चों cos थीटा रेज टू 3, इसको cos क्यूब थीटा लिख सकता हूं ना? यस अभी आई साइन थीटा होल रेज टू 1 बोला तो आई रेज टू 1 और साइन रेज टू 1 इसी को तो बोलते हैं ऊपर वाला सबके साथ है। यस ब्रैकेट में 2 मेंबर है ना, आई साइन थीटा, दोनों मेंबर के साथ 1 है। आई रेज टू 1 दैट इज आई, और साइन रेज टू 1 दैट इज साइन थीटा, समझा या नहीं? नेक्स्ट अभी देखा 6 cos स्क्वायर आई साइन थीटा द होल स्क्वायर। यस अपने सर ने क्या बोला? 6 cos स्क्वायर थीटा। अभी देख इधर देखा, अंदर ब्रैकेट में कितना मेंबर है? 2। ये जो ऊपर वाला जो पावर है ना, ये दोनों के साथ है, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर। यस अपना ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ है। नेक्स्ट प्लस 4 cos थीटा। ध्यान देना अभी इधर भी ब्रैकेट में 2 मेंबर, ऊपर वाला एक, ऊपर वाला सबके साथ है।
आई क्यूब साइन क्यूब थीटा प्लस, समझा या नहीं? यस, कॉस रेस टू जीरो, एनीथिंग रेस टू जीरो इज 1, तो इधर क्या आएगा 1 इंटू आई साइन थीटा होल रेस टू 4, आई रेस टू 4 साइन रेस टू 4, ऊपर वाला सबके साथ है वंस अगेन। सबको समझाया बाउंसर गया, मैं बोलता है हर एक मेंबर को समझाया और इजी है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट चीज नहीं पढ़ाया अपने सर ने, समझाया नहीं? यस, नेक्स्ट देखेंगे। यस, अभी देखा ये अगला स्टेप में क्या करने वाला है, ये तुझे फिर से एक्सप्लेन करता है। अगला स्टेप में क्या करने वाला है मालूम है क्या? ये आए ना आए, ये कभी भी ऐसा बीच में अच्छा नहीं लगता है रे। तो ये जो आए है ना, इसको या तो ये आगे होना चाहिए या तो पीछे होना चाहिए, समझा या नहीं? ताकि अपन उस टर्म का आइडेंटिफिकेशन कर सके कि वो रियल है या इमेजिनरी। ऐसा बीच में किधर तो आए, अच्छा लगता है क्या? नहीं, मतलब अगला स्टेप समझा है, आई को बाहर निकालने का, समझा है नहीं? बाहर बोला तो ये जो देखना 6 इंटू कॉस स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, आई स्क्वायर को आगे लिखेंगे, दैट्स इट, क्योंकि आई या तो आगे अच्छा दिखता है या तो पीछे, दैट्स इट। अभी ना देख, तू देख, मैं एक भी स्टेप स्किप नहीं करता। अगर तू इतना ही अच्छा प्रेजेंटेशन पेपर में करेगा ना तो चेक करने वाले को मजा आएगा, मालूम है क्या? ध्यान दे, आई स्क्वायर आई रेस टू 4, अभी अपन क्या करते हैं, आई को पहले लिखते हैं, सिंपल। देख 1 इंटू कॉस रेस टू 4 इंटू 1, यानी इधर सिर्फ क्या बचने वाला है, कॉस रेस टू 4 थीटा। 100% समझा ना? ऐसा अभी फालतू सवाल पूछने का नहीं कि 1 और 1 किधर गया, क्यों सर? अरे 1 इंटू एनीथिंग क्या रहेगा, एनीथिंग ना, तो 1 इंटू कॉस रेस टू 4 इंटू 1 इज कॉस रेस टू 4। अभी देखना ये आई सर आगे लिखते हैं अपना, आई 4 कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा। यस, अपना प्रेजेंटेशन स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, अभी आई स्क्वायर देखना बीच में फंसा है, इसको पहला लिखना चाहिए। हंड्रेड परसेंट समझ रहा है ना? स्टेप छोटा है लेकिन मार्क्स बड़ा देके जाने वाला है। हाँ? और पहला ही क्वेश्चन इंसान ये अटेम्प्ट करता है, क्योंकि ये एक ही चीज है जो पेपर में एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आता है। यस, अभी आई क्यूब को पहला लिखेंगे, क्या आएगा, आई क्यूब 4 cos थीटा। यस, अभी नेक्स्ट आई रेस टू 4, अभी 1 इंटू 1 इंटू, इधर सिर्फ दो ही चीज बचना चाहिए, आई रेस टू 4 इंटू साइन रेस टू 4 थीटा। मुझे लगता है ये स्टेप क्लियर है। अभी अगला स्टेप करने के लिए अपना बोर्ड का साइज कम पड़ रहा है, तो अपन नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, सिंपल। यस, मैं बोलता हूं स्टेप नंबर 1 2 3 एक बार ध्यान से देख ले, क्लियर है क्या? यस, चल अगला स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट पेस्ट, यस, चलो अगला स्टेप पे, ये अपना स्टेप कंप्लीट हुआ है। यस, 4 स्टेप देखेंगे, 4 स्टेप भी बहुत माइंड ब्लोइंग है। देखो स्टेप क्या है, कॉस थीटा प्लस आई। तूने एक चीज नोटिस किया क्या, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, जो भी करना है वो राइट हैंड साइड कर रहे हैं। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू 4। अभी अपन क्या करते हैं मालूम है, आई का वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि कॉस रेज टू 4 थीटा प्लस आई 4 कॉस क्यूब थीटा और ये साइन थीटा प्लस भी आई स्क्वायर का वैल्यू, अपने सर ने वैल्यू ऑफ आई का कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया है। देखना आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो इधर पे क्या आने वाला है -1। अब ये सम का लास्ट पार्ट चल रहा है, तुझे वैल्यू ऑफ आई समझा ना? यस, ये आई स्क्वायर है ना, इसको अपन ने -1 लिखा है। सर ये आई को कुछ नहीं लिखा, ऐसा क्यों? देख आई इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 लिखेगा ना तो प्रॉब्लम में आ जाएगा, क्योंकि रूट साइन देखा ना तो आधा तो उधर ही अपन हवा टाइट होता है अपना, समझा या नहीं? तो अपन वैल्यू ऑफ आई लिखेंगे, आई स्क्वायर दैट इज -1 प्लस आई क्यूब है ना, आई क्यूब, यस आई क्यूब कैन बी रिटर्न एज आई इंटू आई स्क्वायर। चेक कर जरा, इसमें ये आई इंटू ये आई स्क्वायर की जगह -1 लिखा, तो -1 इंटू आई इज माइनस आई। कोई डाउट है? ऐसा क्रिस्टल क्लियर है? यस, -1 इंटू
आई इंटू -1 इज माइनस आई, यानी वैल्यू ऑफ आई क्यूब भी मिला है अपने को, दैट इज माइनस आई। समझाइए बाउंसर क्या है। अभी i⁴ का वैल्यू चाहिए, i⁴, यस i⁴ का वैल्यू क्या है बच्चों, आई इंटू आई क्यूब, यस आई इंटू आई क्यूब, जिसमें आई क्यूब का वैल्यू जस्ट ऊपर फाइंड किया अपन ने, दैट इज माइनस आई, तो ये आई इंटू माइनस आई आएगा। बाप रे। अभी देख छोटा सा एक चीज बताता है, ये आई इंटू माइनस आई है ना, हाँ आई इंटू आई, आई स्क्वायर, यस यानी इसको ये प्लस इंटू माइनस, माइनस और आई इंटू आई, आई स्क्वायर, तो यहाँ पे लेकिन आई स्क्वायर क्या है -1, तो यहाँ पे +1 आएगा, यानी i⁴ का वैल्यू क्या आएगा 1। मैं रिपीट करता है, i⁴ कैन बी रिटर्न एज आई इंटू आई क्यूब, जहां पे आई क्यूब का जस्ट वैल्यू कैलकुलेट किया है माइनस आई, ये प्लस आई इंटू माइनस आई, दैट इज माइनस आई स्क्वायर, फिर आई स्क्वायर -1 है, माइनस ऑफ माइनस प्लस। आया समझ में? या तो तू इसको डायरेक्ट ऐसा भी कर सकता है, देखिए यहाँ पे तो i⁴ है ना, इसको आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर भी ब्रेक कर सकता है, जहां पे आई स्क्वायर -1 है और यहाँ पे भी आई स्क्वायर -1 है, माइनस इंटू -1, दोनों स्टाइल सेम है। लेकिन मैं ये स्टाइल फॉलो क्यों करता हूं, क्योंकि आगे अगर i⁶, 7, 8 भी फाइंड करना हुआ ना, तो जस्ट ऊपर वाले का हेल्प लेने का। जैसे यहाँ पे देखना i⁴ आई इंटू आई क्यूब, जस्ट ऊपर वाले, तो एक ही पैटर्न रखेगा ना प्रॉब्लम सॉल्व करने का, तो मिस्टेक और कंफ्यूज नहीं होगा। हर प्रॉब्लम में तू कुछ तो अलग स्टाइल करेगा ना, यस, तो प्रॉब्लम में आ सकता है। यहां ध्यान दे, समझा या नहीं? तो ये माइनस आया है, माइनस आए 4 cos थीटा साइन रेस टू, यस अभी i⁴ का वैल्यू अपन ने क्या फाइंड किया है 1, ठीक है। अभी मैं ये डिलीट कर देता हूं, तो यहां पे ये आ जाएगा 1 इंटू साइन रेस टू 4 थीटा। यहां ध्यान देंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। अरे बच्चों इतना 100% समझा है क्या अपने को? कोई डाउट है? ऐसा क्रिस्टल क्लियर है? यस क्या किया अपन ने, कुछ ऐसा नया किया क्या? नहीं सर ने सिर्फ वैल्यू ऑफ आई डाला, -1 माइनस आई 1, यस। अभी अगला अपन क्या करते हैं, ध्यान देना, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेस टू 4। देखो अपन अभी अगला क्या करने वाले हैं, अपन इसको सिर्फ अच्छे से लिखेंगे, कुछ स्टेप नहीं करेंगे, सिर्फ अच्छे से लिखेंगे, यस क्योंकि जितना अच्छा पिछला स्टेप रहेगा ना, उतना ही कॉन्फिडेंस के साथ आदमी नए स्टेप के पास जाता है। ध्यान दे, अच्छे से मतलब क्या करने का सर, cos रेस टू 4 आई 4 cos क्यूब थीटा साइन थीटा, यस अच्छे से बोला तो प्लस इंटू माइनस, -6 cos क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यस प्लस प्लस, यस प्लस नहीं माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस आई 4 cos थीटा साइन क्यूब थीटा, यस लास्ट प्लस 1 इंटू साइन रेस टू 4 थीटा इज, यस अभी अपना एक चीज देखेंगे, cos रेस टू 4 थीटा, ये cos क्यूब थीटा होना चाहिए, देख मैंने थीटा ही मिस कर दिया, देखा तो कोई बात नहीं, अपना डिजिटल बोर्ड है, टेंशन ही नहीं। यहां ध्यान दे, यस cos क्यूब थीटा, अगला ये cos स्क्वायर थीटा 6 cos स्क्वायर थीटा। पहले देखेंगे सब कुछ प्रॉपर हुआ है क्या, cos रेस टू 4 cos क्यूब साइन थीटा 6 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर 4 cos थीटा साइन क्यूब थीटा साइन रेस टू 4। देख पहला प्रॉब्लम है ना, अलर्ट होना चाहिए तू हमेशा। तू देख रहा है कि मैं अगला स्टेप जाने से पहले चेक करता है कि पिछला स्टेप में कुछ मिस तो नहीं हुआ है। यस इतना मेहनत से प्रॉब्लम सॉल्व किया 6 मार्क के लिए, और छोटे मिस्टेक की वजह से 6 का 0 हुआ है, चलेगा क्या? नहीं चलने वाला है। यहां ध्यान दे, अब ये 6 स्टेप में अपन क्या करेंगे मालूम है बच्चों, रियल एक साथ और इमेजिन। देख अभी ना यहां तक सर एकदम लाइफ सही जा रहा था, पिछले स्टेप को देख के अगला स्टेप बना था, लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ होने वाला है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब यहां पे कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अब अगर ये एक इक्वेशन में तू ध्यान से देखेगा ना, तो इसमें 2 टर्म आई के साथ है और 3 टर्म विदाउट आई है। यस तो जो आई के साथ है ना उनको हम इमेजिनरी टर्म बोलते हैं, और जो विदाउट आई है ना उनको हम रियल टर्म बोलते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, जो बिना आई के साथ है ना उसको अपन एक घर में बंद करते हैं और उसको रियल पार्ट करके नाम देते हैं। जैसे कि ये पार्ट, ये विदाउट आई है ना, यस हम लोग क्या करेंगे, इनको एक घर में बंद करेंगे। चलो
यस यस, विदाउट आई, जिसके साथ आई नहीं है उनको रियल टर्म बोलते हैं। सारे रियल टर्म्स को अपन एक घर में बंद करते हैं, मतलब रियल पार्ट मिलता है अपने को। इसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी मतलब आए वाले, ये वाला, फिर बाद में ये वाला, ये सब इमेजिनरी पार्ट है। इसको भी अपन एक घर में बंद करते हैं, ध्यान देना। किया बंद? यस, बंद करने के बाद अब ध्यान से देखोगे तो जब हमने आई वाले पार्ट को भी एक साथ आए, देखो आई वाले पार्ट को जब आप एक घर में बंद करोगे ना तो उसमें आई कॉमन निकाल लीजिए, मतलब क्या बचेगा, देखो जरा ध्यान से, 4 cos क्यूब थीटा साइन थीटा। यस, अब यहाँ पे आई आपने बाहर निकाल लिया, -4 cos थीटा साइन क्यूब थीटा, सिंपल। समझा या नहीं? यस, तो यहाँ पे दो टर्म्स रेडी हो गए, एक तो बिना आए वाले एक ब्रैकेट में और आए वाले आए कॉमन निकाल के एक ब्रैकेट में। समझा या नहीं? अब यहाँ पे देखो ना, लेफ्ट हैंड साइड में अपने सर ने अभी भी कुछ नहीं किया है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू 4। समझा? मैं बोलता है यहां तक 100% समझा है। अब अगला पार्ट जाएंगे, देखना जरा ध्यान से देखोगे, बिल्कुल समझ में आएगा। देख, कुछ बच्चे क्या होते हैं मालूम है, अपना 12th में ना पूरा ऐसा स्किप दबाया रहता है, मालूम है क्या, 12th पूरा स्किप करके इंजीनियरिंग में जाते हैं। तो, मतलब सीईटी वगैरह में भी मार्क्स मिलाया रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ना स्किप हो जाते हैं। इसके लिए मेरा आदत क्या है मालूम है क्या, मैं एकदम बेसिक से सिखाता है, यानी छोटा भी अगर चीज रहेगा तो मुझे ऐसा लगता है बताना चाहिए। ठीक है, यहां ध्यान देना, 7th पार्ट है, यस 7th पार्ट बताएंगे, 7 स्टेप्स। यस, 7 स्टेप क्या है, cos थीटा प्लस आई। देख 7 स्टेप क्या है मालूम है क्या, यहां पे सर अपन को क्या पूछा था, अपन को साइन 4 थीटा पूछा था, अपन ने क्या फाइंड किया, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 4 फाइंड किया। यस, मैं रिपीट करता है, अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक्सपांड या एक्सप्रेस साइन 4 थीटा, लेकिन अपन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 4। चलने वाला है क्या, नहीं सर साइन रेज टू 4 थीटा, साइन 4 थीटा चाहिए, ये तो रेज टू 4 आया है, कोई बात नहीं। इसके लिए अपने यस अपना हेल्प किसने किया है, डी मोइवर्स थियरम ने। तो मैं यहां पे क्या लिखता है, बाय डी मोइवर्स थियरम। अभी डी मोइवर्स थियरम ने क्या बोला, याद कर जरा, डी मोइवर्स थियरम ने क्या बोला कि भाई cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू एन रहेगा ना, होल रेज टू एन रहेगा, तो दिस कैन बी रिटन एज cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, बराबर है। समझा या नहीं? ये सेम टू सेम इधर, अगर cos थीटा, यस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 4 है ना, तो सर डी मोइवर्स थ्योरम का यूज करके मैं उसको क्या लिख सकता हूं, cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा इज इक्वल टू cos रेज टू 4 थीटा माइनस 6 cos स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब नहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन रेज टू 4 थीटा, यस प्लस आई 4 cos क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस 4 cos थीटा साइन क्यूब थीटा। यस, डेफिनेटली यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। एटलीस्ट सर फाइंड हुआ नहीं हुआ बात की बात है, लेकिन साइन 4 थीटा एटलीस्ट अब मेरे आंखों के सामने तो आया है। समझा या नहीं? अभी एक मस्त स्टेप बताता है, ध्यान दे। एक तो अगर ध्यान से देखेगा ना तो थोड़ा सा इसको आगे कर दे, थोड़ा सा इसको है ना आगे कर दे। अगर तू ध्यान से देखेगा ना तो लेफ्ट हैंड साइड में ना, लेफ्ट हैंड साइड में दो पार्ट है, जिसके साथ आए नहीं है ना वो रियल पार्ट है, समझा नहीं, और जिसके साथ आए है ना वो इमेजिनरी पार्ट है, बराबर। वो कौन सा पार्ट है बेटा, इमेजिनरी पार्ट। सिमिलरली राइट हैंड, यस रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। यस, राइट हैंड साइड में भी सेम टू सेम, जिसके साथ आए नहीं है वो रियल पार्ट है, और जिसके साथ आए है वो इमेजिनरी पार्ट है। यस यस, अभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है,
यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, राइट हैंड साइड में भी रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब तू डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकता है। कंपैरिजन क्या कर सकता है? कंपैरिजन मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। देखना सर, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जिसमें रहेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जिसमें रहेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, यानी कि उनका रियल पार्ट तो डायरेक्ट इक्वेट कर सकता है और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर सकता है। यानी अपन ने क्या किया? कंपैरिजन किया, कंपैरिजन। यस, अगर अपन ने सक्सेसफुली कंपैरिजन करेंगे तो यहां पे cos 4 theta can be written as cos raised to 4 theta। यानी कंपैरिजन बोला तो रियल को कंपेयर करेंगे रियल के साथ और इमेजिनरी को कंपेयर करेंगे इमेजिनरी के साथ। यानी अब अपन ने cos 4 theta अपने को मिलेगा यस, एज वेल एज अपने को sin 4 थीटा मिलेगा। आपको कंपैरिजन समझा ना? दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है भाई, यानी उनका रियल पार्ट इक्वल रहेगा और इमेजिनरी पार्ट इक्वल रहेगा। यस, क्लाउड करते हैं इसको। देखा, अपने को सिर्फ sin 4 थीटा पूछा था, अपन ने cos 4 थीटा भी फाइंड कर लिया। समझा है नहीं? ये ऑटोमेटिक आया है, अपन ने फाइंड नहीं किया है। यस, यानी कल को tan 4 थीटा पूछा ना तो अपन इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, sin 4 थीटा बाय cos 4 थीटा। हाँ, और ऐसा प्रॉब्लम मैं अगला लेने वाला हूं, अभी ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। ये एक एक स्टेप अपन डिस्कस करते हैं। समझा है क्या? सबसे पहले सर ये एक्सपांशन के प्रॉब्लम, इसको मैंने एक्सपांशन नाम क्यों दिया है? क्योंकि यहां पे हम एक्सपांड करते हैं। आया समझ में? वो लोग ने क्या बोला है? एक्सप्रेस साइन 4 थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सिंपल। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था किधर से स्टार्ट करने का। अपन ने किधर से स्टार्ट किया? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेस टू 4। फिर अपने सर का डायलॉग याद आया। सर का डायलॉग बोला तो कौन सा डायलॉग याद आया? यस, कि अगर ये a प्लस बी स्क्वायर रहता तो फॉर्मूला, a प्लस बी क्यूब रहता तो फॉर्मूला, लेकिन a प्लस बी रेस टू 4 है तो पास्कल ट्रायंगल। जस्ट मैंने बेसिक्स में सिखाया था ये पास्कल ट्रायंगल, बराबर है। अभी पास्कल ट्रायंगल का यूज करेंगे और पहला टर्म रेस टू 4, दूसरा टर्म रेस टू 0, उसके बाद पहले का पावर कम करते जाओ, दूसरे का बढ़ाते जाओ। आया समझ में? यस, अब जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। नेक्स्ट स्टेप में सर अपन क्या करते हैं? ऊपर वाला सबके साथ है, सबके साथ है बोला तो आई रेस टू 1 साइन रेस टू 1, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर, आई क्यूब साइन क्यूब, आई रेस टू 4 साइन रेस टू 4। समझा? सिंपल स्टेप है, यानी कि पावर ब्रेक किया। समझा है नहीं? इसके बाद हमने क्या किया? सर ऐसा आई बीच में अच्छा लगता है क्या देखने को? नहीं लगता है तो अपन उसको आगे लिखते हैं। समझा है नहीं? मतलब अगला स्टेप सुंदर बनेगा अपना। देखना, आए आगे, आए आगे, आए आगे, आए आगे। ये समझाया बाउंसर गया है। यस, इसके बाद अपन क्या करते हैं? यस, इसके बाद अपन वैल्यू ऑफ आई फाइंड करते हैं। अभी वैल्यू ऑफ आई बोला तो देख, ये आई सिर्फ आई है तो इधर रूट ऑफ -1 लिख के कोई मतलब नहीं है। आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई रेस टू 4 का वैल्यू फाइंड करते हैं। समझा या नहीं? यस यस, अगला नेक्स्ट देखोगे सर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यूब का वैल्यू -i, आई रेस टू 4 का वैल्यू ओनली 1। अब अगला स्टेप क्या करते हैं? अच्छे से लिखो। देख, अच्छे से लिखना चाहिए। अच्छे से बोला तो ये जो प्लस माइनस है ना, माइनस हो गया, ये जो प्लस माइनस है ये माइनस हो गया। अब ध्यान से देखोगे ना तो जो पिंक कलर से मैंने किया है ना, ये रियल टर्म्स है, रियल यानी विदाउट आई। तो अपने सर ने क्या किया? सारे रियल वाले को ना एक डब्बे में बंद कर दिया और सारे इमेजिनरी वाले को आई कॉमन निकाल के एक डब्बे में बंद कर दिया। लेकिन अपना रिक्वायरमेंट जो था ना, रिक्वायरमेंट वो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू 4 फाइंड करने का नहीं था, sin 4 थीटा फाइंड करने का था। तो उसका भी सॉल्यूशन अगले स्टेप में अपने मौजूद है, ध्यान देना। तो यहाँ पे सर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेस टू 4 को मैंने डी मोइवर्स थ्योरम लगाया। डी मोइवर्स थ्योरम बोला तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू 4 कैन बी रिटन एज cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा। समझा या नहीं? यस, यानी कि जो पावर रहेगा ना, खाली वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई करने का है। समझा या नहीं? ये सिर्फ नाम बड़ा है डी मोइवर्स थ्योरम, उसका काम भी बड़ा ही है। ऐसा नहीं है कि काम छोटा है, लेकिन छोटा सा फॉर्मूला है, याद रहना चाहिए। अभी अपन क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। रियल पार्ट को कंपेयर करो रियल पार्ट से,
यानी कि दो, देखो जिसके साथ आए नहीं है ना उसको रियल पार्ट बोलते हैं, जिसके साथ आए वो इमेजिनरी पार्ट, और कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। और बच्चों दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होता है जब उनका रियल पार्ट सेम रहता है और उनका इमेजिनरी पार्ट सेम रहता है। इसको, इस स्टेप को मैंने नाम दिया है कंपैरिजन। मैं बोलता है 100% समझा है। चलो अभी अगले लेक्चर में ना अगला प्रॉब्लम देखेंगे और सारे जितने टाइप्स है कोशिश करेंगे कि कवर हो जाए यहाँ पे। ओके चलो एंड करते हैं।